दोस्तों हम लोग जो है हिवेरा को माइन कर रहे हैं एंड अभी तक आपको न्यूज पता चल चुकी होगी कि हिवेरा ने जो अपने टोकन का क्लेम का ऑप्शन है वो अवेलेबल कर दिया है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे मन में अभी तक यही डाउट है कि भैया हम इसको क्लेम करें कि नहीं करें। बिकॉज ऑफ ये जो क्लेम है वो फ्री है या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो शायद से आपको समझनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि अगर आप इसकी माइनिंग कर रहे हो अभी फिलहाल के लिए तो आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा माइनिंग स्टार्ट करने के लिए। इनका बोलना ये है कि भैया हमारे पास में यूजर बेस ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तो हम जो है यहाँ पर फ्री माइनिंग अब नहीं करा रहे हैं। स्टार्टिंग में अर्ली के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को आपके साथ में शेयर किया था, आपने बहुत अच्छी खासी माइनिंग की, फ्री के अंदर कोई अच्छी नहीं है। माइनिंग फास्ट भी हो रही थी उस टाइम पर, अभी माइनिंग स्लो भी है। मतलब एक टोकन भी आपको जो है माइन करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत जो है यहाँ पर करनी पड़ रही है, स्ट्रगल काफी अच्छा खासा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चलो ठीक है, हमने इसको माइनिंग स्टार्ट करने के लिए पैसे दे दिए। 0.3 टन के समथिंग शायद ये मांग रहा है हमसे स्टार्ट करने के लिए। एंड अब सबसे पहले बात जो हम यहाँ पर पहले कर ही लेते हैं कि जब टन की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम निकाल के देखें टन की वैल्यू, तो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर टन की जो वैल्यू है $5.10 की हमारे को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एवरेजन जो टन है वो $5.5 यानी $5.5 का चलता हुआ नजर आता है। ऐसे कुछ करके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, $5.5 से हम जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं सारी की सारी। मीन्स की अगर हम जो है यहाँ पर 0.3 टोकन अभी दें इसको, है ना, 0.3 टोकन अगर इसको दें तो हमारे को जो है यहाँ पर $2 या फिर $1.5, $2 मान लो मोटा मोटी कि $2 हमारे को जो है इसके माइनिंग स्टार्ट करने के लिए देने पड़ेंगे। यहाँ पर जोड़ते चलो $2। एंड इसके बाद में हमारे को जो है, अगर यहाँ पर मैं जाता हूं इसके रीडमी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर क्लेम हीरा देखने के लिए मिल रहा है ना, टोकन जो आने वाला है वो हीरा आने वाला है। अगर मैं इसको क्लेम करता हूं तो क्या है कि यहाँ पर इसको क्लेम करने के लिए या फिर यहाँ पर अर्निंग के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर पासपोर्ट हैज मिंटेड मेरा देखने के लिए मिला है। ये पासपोर्ट को मिंट करने के लिए आपको 2 टन लगने वाले हैं। 2 टन प्लस यहाँ पर एक तरह से समझ लो 2.5 टन हो गया टोटल एक बार माइनिंग स्टार्ट करने के लिए। एंड दो, है ना, एक बार ये पासपोर्ट मिंट करने के लिए। इवन अगर आपने जो है यहाँ पर पासपोर्ट को मिंट कर लिया तो आप जो रीडमी वाले में जाओगे क्लेम करोगे तो आपको कोई टोन देने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा कर बात यही है कि ये आपसे पासपोर्ट जो है खरीदवा रहे हैं 2 टन का। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर ये पासपोर्ट इतने लोगों से खरीदवा रहे हैं, इतने लोग इनके पास में है, तो ये कम से कम जो है हमारे से वैल्यूएशन इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो समथिंग समथिंग ये $8 मिलियन की फंडिंग को उठा लेंगे हमारे थ्रू। ठीक है ना, और इनके पास में जो $8 मिलियन पहले से अवेलेबल है, यानी $16 मिलियन की फंडिंग इनके पास में टोटल होने वाली है। एंड ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर माइनिंग जो स्टार्ट हो रही थी उसकी तो मैंने कैलकुलेशन की नहीं एंड उसकी हम कर भी नहीं रहे क्योंकि वो डेवलपमेंट में हम सोच रहे हैं कि चला जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ है यहाँ पर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भैया, हमें तो सिर्फ इतना बता दो, हमारे समझ में सारी चीज नहीं आ रही है। अब देखो टोकन जो है क्लेम हो रहे हैं, क्लेम होने के बाद में आपके जो टोकन है वो वॉलेट में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वॉलेट में नहीं जा रहे। मैंने क्लेम कर लिए अपने एंड मैं दिखा भी देता हूँ आपको। क्लेम करने के बाद में अगर मैं अपना वॉलेट खोलूँ तो वॉलेट में मेरे टोकन जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके भी देखने के लिए मिल जाएंगे और मेरे भी देखने के लिए मिलेंगे जो भी टोकन आपके थे। तो मैंने अपने हिवेरा को क्लेम किया तो मेरे पास में 4159 टोकन हुए। अब मैंने क्लेम कर लिया क्योंकि ठीक है, मेरे को कुछ चीजें समझ में आई इस वजह से। अगर मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपके साथ में कि इसकी जो सप्लाई है वो हमारे को देखने के लिए मिल रही है 1 बिलियन टोकन की, है ना। मतलब इतने टोकन की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। अगर हम जो है इसकी मार्केट कैप लेके चलें 0 पॉइंट, मतलब अभी बता रहा हूं मैं क्या लगाने वाला हूं। अगर मैं इसकी प्राइस को 0.01 लेके चलूं, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेशन किया, जैसे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, है ना। 1 बिलियन की इसकी जो टोकन की सप्लाई है एंड इसका मैं जो प्राइस लेके चल रहा हूं, है ना, 0.01 का प्राइस लेके चल रहा हूं प्रति एक टोकन का, है ना। तो हमारे पास में जो मार्केट कैप रहेगी वो $10 मिलियन की मार्केट कैप रहने वाली है। एंड ये $10 मिलियन की जो मार्केट कैप है वो कम से कम है हमारी। ठीक है ना, इससे कम मेरे को नहीं लगता है कि इससे कम जो है इसकी मार्केट कैप जाने वाली है। बाकी कि मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस अपनी एज ए एजुकेशन पर्पज से आपको सारी चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप भी थोड़ी बहुत रिसर्च एनालिसिस करना अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब यहाँ पर $10 मिलियन की मार्केट कैप है, यानी कि 0.01 की प्राइस है, 0.01 की प्राइस है एक टोकन की। अब हमने यहां पर इन्वेस्ट कितना कर दिया, 2 टन प्लस 0.3 टन, यानी 2.5 टन हमने इन्वेस्ट कर दिया। मींस की यहां पर 2.5 टन हमने इन्वेस्ट किया एंड प्रति एक टन की जो प्राइस थी
5.5 से हम एवरेज लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं एवरेज? क्योंकि हमारे को जो फीस भी वहां पर इंक्लूड होनी है। हमारे वॉलेट में टॉन है कि नहीं है, ये चीज भी हमारे को ध्यान में रखनी है। तो 5.5 टॉन मतलब डॉलर से हम जो है इसको इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमारे पास में हमने इसको जो है टोटल कितना दे दिया, $13, $14 हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि $14 हम इसको देने वाले हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में, कैसे भी, है ना। क्या $14 हम इसको देने के बाद में इससे कितना एक्सपेक्ट करेंगे हम? सीधी सी बात है कि हमें इससे ज्यादा मिले तो हम इसको दें, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। तो अब हमारे पास में प्राइस है, हमारे पास में हमने इन्वेस्ट की हुई वैल्यू है, दोनों चीजें। अब एक्चुअल में हमारे कोड चाहिए कि हमारे पास कितने टोकन है। अर्ली के अंदर आपने जो है इसके टोकन को जो है इंक्लूड मतलब माइन किया, फ्री के अंदर कितने कर लिए। अगर आपके पास में, मैं एज्यूम करके चलता हूं कि एक आप नॉर्मल यूजर थे और ज्यादा आपने टोन भी नहीं किए, मतलब माइन नहीं किया, 1000 टोकन आपने जो है हीरा के माइन कर लिए। एंड हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी 0.01 की वैल्यू निकल के आई थी, किस पर? वो निकल के आई थी $10 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर जाएगी। देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है कम से कम लेके चल रहे हैं। 1000 हमने हीरा को माइन किया है और वैल्यू इतनी है, तो हमारे पास में जो डॉलर आने वाले हैं वो आने वाले हैं $10, जबकि हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू थी $14। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो $10 मिलियन से कर रहा हूँ। अगर यही चीज सेम डबल कर दूं कि मैं इसको जो है वैल्यू को कर दूं दुगनी, यानी $20 मिलियन की चली जाती है, $20 मिलियन की मार्केट कैप चली जाती है। समझने की कोशिश करना, प्रोजेक्ट को जांचना कि एक्चुअल में क्या है। एंड $20 मिलियन की मार्केट कैप भी इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमसे 8 मिलियन ले लिया इसने, 8 मिलियन पहले से इसके पास में है। एंड और इधर उधर से क्योंकि माइनिंग स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद में इसके पास में $20 मिलियन तो पहले से ही, अगर अपना कुछ भी ना करे ना, ये उसी को मार्केट में लगा दे, तो भी इसके पास में $20 मिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये दुगने हो जाएंगे। इसको मैं सिंपल दुगना कर देता हूं, तो ये हमारे पास में $20 हो जाएंगे। अगर आपके पास में, आप समझने की कोशिश करो, आपके पास में 1000 टोकन है, सीधी सी बात, आपके पास में 1000 हीरा के टोकन है, तो मैं बोलूंगा कि अपनी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में इसे क्लेम कर सकते हो, टोकन दे सकते हो, टॉन दे सकते हो। ठीक है, अगर 1000 से कम है तो थोड़ा सा आपको और रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसका जो पूरा का पूरा मार्केट कैप है वो हाई जाना चाहिए। कितना हाई जाना चाहिए कि भैया अगर आपके पास में मैं बोलूं कि 500 टोकन है और 500 टोकन के बाद में हमारी जो इसकी वैल्यू 0.05 जा रही है। ठीक है, 0.05 कब जाएगी, इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये जब जाती हुई नजर आएगी जब मार्केट कैप इसका जो है $50 मिलियन का होगा, है ना। और देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीज तो अलग से रहेंगी, लेकिन इतनी प्राइस होने के बाद में आपको जो है $25 मिलते हुए नजर आएंगे, जबकि हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू थी $14। अब दुगना आपको फायदा हो रहा है, मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो अगर आपके पास में यहां पर 500 टोकन रखे हुए हैं तो, है ना। तो बाकी की सारी चीज देखना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो सारी चीज आप शायद समझ चुके होंगे। एंड क्लियर तो नहीं बोल सकता कि आप लो कि नहीं लो, क्योंकि ये मैं यहाँ पर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ सारी चीजें बता सकता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से कि ऐसे चीज हो सकती है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है, शायद से आपके सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है ना, तो देख लेना अपने नजरिए से, बाकी का देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आपको देता रहता हूं, एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको दे रखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, जो कि है ऑल क्रिप्टो एयरड्रॉप के नाम से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चैनल पर नए हो तो बहुत सारे एयरड्रॉप मैंने मेंशन कर रखे हैं, इन सभी को जाकर के आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। एंड डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे इनकी दे रखी है। बाकी की देखो, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि रिस्की है हीरा या फिर रिस्की है हिवेरा, तो इन एयर ड्रॉप को देख लो, क्या ही दिक्कत आ रही है भाई। बहुत सारे एयर ड्रॉप हैं जो कि फ्री के अंदर हैं, आपको नहीं करना है पेड, क्योंकि हम क्या है कि भाई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। इन्वेस्ट कर रहे होते तो हमारे पास में ट्रेडिंग कर लेते हैं, हम ट्रेडिंग करके क्या है कि एक एक कॉइन जो है वहां पर हम अच्छी तरह से रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में वहीं से 2, 3, 4, 5x का प्रॉफिट जो है इधर से उधर ट्रेडिंग से कमा लेते हैं, है ना। इन्वेस्ट ही करना होता, तो हम इन्वेस्टर नहीं है इन चीजों, मतलब इन प्रोजेक्ट को कौन समझाए, लेकिन नहीं समझ में आ रही है इनके, चलो जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर क्या है कि हमारे पास में फ्री की अपॉर्चुनिटी भी है, तो इनके ऊपर आप जो देख सकते हो। ठीक है ना, तो मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।